वो मुझे पॉर्न दिखाता था, बिना कपड़ों के नचाता था, नशे का डोज देता था और फिर मेरा बलात्कार करता था। पिछले 3 सालों से हर रोज मर मर कर जी रही थी। वो कहने को तो मेरे पिता समान था, लेकिन उसने जो दरिंदगी मेरे साथ की है शायद ही कभी मैं भूल पाऊंगी। 3 साल तक नर्क से बदतर जीवन बिताने के बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो यहाँ आई हूँ। जब पुलिस स्टेशन पहुंची, एक 15 साल की नाबालिग ने अपनी आप बीती पुलिस वालों को सुनाई तो वो भी सन्न रह गए। जी हाँ, दिल को झकझोर देने वाली हैवानियत भरी वारदात सामने आई है महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले से, जहां एक शख्स ने अपनी सौतेली बेटी के साथ 3 सालों तक न सिर्फ दुष्कर्म करता रहा, बल्कि ऐसी यातनाएं भी दी जिसे जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आरोपी की पहचान अशफाक शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एफआईआर में 1 जनवरी 2020 से 23 नवंबर 2023 के बीच वारदात होने का जिक्र किया है। पीड़िता की उम्र महज 15 साल है, लेकिन जब वह 12 साल की थी तब से आरोपी उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। दरअसल आरोपी अशफाक एक हिंदू महिला के साथ प्रेम प्रसंग में था। महिला ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था और शादी करने के बाद अपनी बेटी को लेकर आरोपी के साथ संभाजी नगर के भरत नगर इलाके में रहने लगी थी। कुछ समय बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन आरोपी अशफाक का कहना था कि ये बेटी उसकी नहीं है, जिसको लेकर मियां बीवी में अक्सर विवाद होता था। पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि आरोपी ने उसकी मां को कहीं गायब करवा दिया है। पिछले 3 सालों से उसकी मां का कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसने बताया कि 3 साल पहले वह अपने सौतेले भाई के साथ एक शादी समारोह में गई हुई थी। तभी आरोपी पिता ने फोन कर पीड़िता को कहा कि तुम जल्दी अपने भाई को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी मां ने झगड़ा कर लिया है और घर छोड़कर चली गई है। वहीं जब पीड़िता घर पहुंची तो वहां कांच के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे और आरोपी अकेले घर पर बैठा हुआ था, जबकि उसकी मां नहीं थी। लेकिन जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मां को घायल अवस्था में भागते देखा है और अशफाक उसके पीछे भाग रहा था। वहीं बच्ची ने जब आरोपी से मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह भाग गई है। फिलहाल पीड़िता की मां कहां है, इस बात की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। पीड़िता ने दावा किया है कि मां के घर से जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ हैवानियत का यह खेल खेला है। उसने मासूम बच्ची को 2 विकल्प देते हुए कहा कि या तो वह उससे शादी कर ले या फिर उसके पसंद के लड़के से शादी कर ले। जब पीड़िता ने आरोपी की कोई बात नहीं मानी तो उसने जान से मारने की धमकी दी और 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। पीड़िता ने बताया कि पिछले 3 सालों में वह मुंबई और संभाजी नगर के अलग अलग जगहों और रिश्तेदारों के घर लेकर गया, जहां उसने दूध में नशे की गोलियां मिलाकर खिलाता और उसके साथ रेप करता रहा। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ लव जिहाद मामला करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। उसने मेरी मम्मी को 3 साल पहले 3 साल हो गए, वो उसको कहा क्या करा उसका नहीं पता। मेरे साथ ज़बरदस्ती करा, शारीरिक संबंध बनाया, गोली खिलाया चाय में उसमें डाल के। आपके साथ? हाँ, आखिरी बार 3 साल पहले हुई थी। फिर कहाँ गई मम्मी? नहीं पता उसके बाद कहाँ गई। कहाँ गई? अभी ये क्या बोलता है अशफाक? ये बोलता है भाग गई। भाग गई। और क्या करता है वो ज़बरदस्ती करता, हाँ, मारता है, पीटता है, हाँ, ड्रिंक कराता। हाँ। हाँ तो आपको वो ड्रिंक कराता? हाँ आपकी उम्र कितनी बेटा? 15। हाँ सब दी। क्या बोलना है पुलिस का? वो बोल रहे कि तेरी मिशन कंप्लीट है यहाँ पर, तो हमने क्या वो अशफाक को बुलाते तो उसके साथ चल जा। मतलब पुलिस बोल रही है कि तेरी मिसिंग कंप्लेंट है, हाँ वापस अशफाक के साथ जा। हाँ अशफाक कौन है? मुस्लिम। हाँ आप कौन है? हिंदू। तो फिर आपको क्यों भेज रही पुलिस वहाँ पे वापस? तो वो बोल रहे कि तेरी किडनैप करे वहाँ पे करा ना उसने कंप्लेंट। किसने किडनैप किया आपका? उसने ऐसी कंप्लेंट डाला मेरा। आपका किसने? किडनैप हुआ? नहीं किसी ने आपके साथ जबरदस्ती किडनैप किया? नहीं। अब आप क्या चाहती, क्या करना तो यहाँ पर वो एफआईआर नहीं ले रहे ना। हाँ। मुझे न्याय चाहिए, है? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ। फिलहाल संभाजी नगर की पुंडलीक पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। उस मासूम को 3 साल तक नर्क से भी बदतर जीवन देने वाला वो हैवान पिता फिलहाल सलाखों के पीछे है और अब कानून को उसके गुनाहों का हिसाब करना है और पीड़िता को न्याय दिलाना है।